Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम शेल्टर कहते हैं। बेसिकली जो 6 थीम्स हैं ईवीएस की, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सी थीम्स है, नहीं तो अपने दिमाग में बोल सकते हो। क्या है? 6 थीम्स हैं, 6, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर क्या है? कुछ तो होगा ही, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, आपको ये पता है। और इन्हीं थीम्स के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर एनसीईआरटी से आते हैं। कई बार 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आपको बाहर से लगते हैं, बट वो होते इन्हीं थीम्स के अराउंड हैं, क्योंकि इन थीम्स के बाहर और जाएगा क्या ईवीएस में। उसके अलावा 15 नंबर की आपकी पेडागोजी हो जाती है। तो टेंशन नहीं लेनी है और पढ़ाई करनी है। हम मिल रहे हैं कई दिनों के बाद, क्योंकि पिछले 2 दिन में जो है इंटरनेट की दिक्कत रही काफी, और कल संडे को थोड़ा सा रेस्ट किया गया। तो आप बिल्कुल लग के तैयारी करेंगे। 20 तारीख को एग्जाम है, 1 महीना भी हमारे पास नहीं है। प्रॉपर डिस्कशन करके, और अभी से भी जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, पेपर निकल पाएगा आराम से। तो जहां पे भी ये सीटेट के लिए तो ऑफ कोर्स है ही, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट के, मैंने इवन जो बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस से रिलेटेड इस टॉपिक पे, वो भी ले लिए हैं। तो जो लोग बिहार 7th फेज के लिए भी देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं, या किसी भी एग्जाम में जहां पे भी ईवीएस आता है, क्योंकि शेल्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है। इसमें बीच बीच में 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो फैमिली के अराउंड है ना, लिविंग बींग्स की फैमिली को लेकर के, तो वो भी हम करेंगे। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि ये कहाँ पे है ये वाला घर। एक लेडी है जो बैठी हुई है और बैम्बू पिलर पे घर बना हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ जमीन से। ये देखना एक बार, है ना। ये थोड़ा सा जूम करूंगी तो समझ आएगा। और लगभग हर तरह के घर यहाँ कवर हो जाएंगे। तो ये कहाँ का घर है बताओ, ऐसे कमेंट करके। अभी आएंगे क्वेश्चंस, है ना। ये कहाँ की बात है? जमीन से उठा करके घर बनाया हुआ है। क्या है ये? असम। इस पे इतने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, लगभग हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम आता है। क्या है ये? असम है ना। 3.5 मीटर की ऊंचाई पे, 3 से 3.5 मीटर, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घर बनता है, क्योंकि बारिश बहुत होती है और स्लोपिंग आपकी रूफ्स हैं। बारिश जहां भी होगी, ये चाहे मनाली की बात हो, जहां भी बारिश होगी वहां स्लैंटिंग रूफ्स होंगी, मतलब क्या कहेंगे उसको, ढलान वाली, ताकि पानी बह जाए। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ बैम्बू पिलर्स पे, यानी बांस से बना हुआ है, जमीन से ऊंचाई पे उठ के, सिर्फ यही स्टेट में ऐसी बात होती है। फिर इसके अलावा आपको दिख रही है ये डोंगा बोलते हैं, डोंगा ही बोलते हैं ना, हाउस बोट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये। ठीक। तो ये कश्मीर में, श्रीनगर में, ये सारी बातें जो है आपकी वहां के लिए हो गई। और भी वहां पे कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल हाउसेस भी हैं। तो हाउस बोट्स का कॉन्सेप्ट हमें पता है। ये कहाँ की बात हो रही है? जेएनके की बात हो रही है। ठीक। जेएनके और मनाली के घर में थोड़ा सा ही अंतर है, उस पर आएंगे, चर्चा करेंगे। और ये अभी मैं बस आपको थोड़ा सा दिमाग आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए 3 चीजें सामने हैं आपके। तीसरा एक घर है भाई, अलग अलग स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कहीं के भी घर जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको पता है ये थॉर्नी बुशेस हैं, मतलब कटीली झाड़ियां कह लीजिए आप, जिनको छत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मड से जो हाउस है वो पेंटेड है। सामने दिख रहा है झाड़ी, या सूखा इलाका है। कौन सी जगह हो गई? राजस्थान, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट की अलग अलग बातें हैं। मस्त तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं वो पढ़ लो। आज से जितने भी सेशन हो रहे हैं, या प्लेलिस्ट जो बनी हुई है अगस्त 2023 वाली, पहले तो जुलाई था, तो वो अगर आप कर लेते हो फॉलो, काम खत्म हो गया। आपके बढ़िया नंबर आप लेकर के आ सकते हो, है ना। सीटेट है, भूत नहीं है। और कंपटीशन किसी से आपका है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मेरिट नहीं बनती है। 90 नंबर लाओ, मस्त खुश हो जाओ। और आपको 90 लाने भी नहीं है, क्योंकि जब नंबर ज्यादा ही आएंगे अगर थोड़ी सी भी मेहनत की जाए तो। पीडीएफ्स आपकी पेंडिंग है, आई नो, थोड़ा सा समय और दीजिए, फिर बताएंगे। और कुछ अच्छा अनाउंस होने वाला है, वो भी करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर ना किया। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लास का टाइम 9 बजे का है। अभी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, अब आपको बफरिंग देखने को नहीं मिलेगी सेशन में, वो रिजॉल्व हो गया इशू। अगर दिखे किसी को तो फिर भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है ना। पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं, हाँ पीडीएफ का इलाज करेंगे कुछ ना कुछ, इस वीकेंड ट्राई करते हैं। अ टूरिस्ट हैज रिपोर्टेड एज फॉलोज, यानी किसी पर्यटक ने। अच्छा, एक और चीज अनाउंस करनी है छोटी सी। ऑफलाइन क्लासेस आपकी मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन की क्लासेस मैं ऑफलाइन रखूंगी, है ना, दिल्ली मुखर्जी नगर। और जब भी होंगी क्लासेस आपकी, अगस्त 2nd वीक के अराउंड क्लासेस होनी चाहिए, यानी 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में कहीं। तो जो लोग दिल्ली आ सकते हैं, वो एक मास्टर क्लास जैसा रहेगा, 2 दिन का सेशन। तो आप आराम से ज्वाइन कर पाएंगे। ऑफलाइन में फ्री क्लासेस हैं, इसमें कोई पैसा आपको देना नहीं है। तो बाकी चीजें आपको जल्दी बता दी जाएंगी। हर साल मैं करती हूँ कुछ क्लासेस फ्री ऑफलाइन। चलिए खैर समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? अ टूरिस्ट हैज रिपोर्टेड एज फॉलोज, किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। अब ये क्या है वर्णन?
भाई एक ट्रैवलर है, मान लीजिए एक टूरिस्ट है, उसने कुछ कुछ लिखा है, ठीक, उसको देख करके आपको समझना है कि किसी गांव के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये गांव कहाँ होगा, गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए, ये पूछा है। ये अभी इस बार का ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसी क्वेश्चन को हर बार पूछते हैं, कई बार 2 लाइन में पूछ लेते हैं, इस बार 8-10 लाइन में पूछ लिया है। यही क्वेश्चन देखना आज के सेशन में भी आपको कितनी बार रिपीटेड मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये है अभी आपका ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन, ये जो जनवरी में आपका पेपर हुआ था, ठीक। आई एम इन अ विलेज, यानी मैं एक गांव में हूं। हैवी रेन्स इज कॉमन फीचर एट दिस प्लेस, मैं एक गांव में हूं, यहां भारी वर्षा होना विशेषता है इस गांव की, सामान्य बात है। Hence the village have made their houses, villagers have made their houses almost 10 to 12 feet, that is 3 to 3.5 meters above the ground on the bamboo pillars. यानी जो बांस हैं, बांस के खंभों पर धरती से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घर बनाए हुए हैं लोगों ने। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत होती है। अगर नॉर्मल जैसे मान लीजिए दिल्ली में घर हैं, अगर ऐसे होंगे तो अभी जो यमुना की स्थिति हुई थी तो डूब जाने वाली स्थिति बन जाएगी। क्योंकि वहां दिल्ली में कभी इतने सालों में ऐसा कुछ हो रहा है, वहां हर दिन या बहुत सामान्य बात है कि बारिश होती ही है, तो घर को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पे बनाना पड़ेगा, ठीक है बात। द इनर साइड्स आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और बैम्बू पिलर्स से बनाया गया और वुड की ही है, लकड़ी की ही है इनर साइड्स भी। क्या कहेंगे? सिंपल, आपको पता है, आंख बंद करके भी जवाब दे दोगे, असम की बात हो रही है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया अफसा। तो ये क्या बात हो रही है? असम की बात हो रही है। आसाम कई लोग बोल देते हैं, ठीक, असम की। हिमाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है ना, वहां मड और लाइम के हाउसेस बनते हैं, मतलब कोटेड जो होते हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पे आएंगे। उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, आंध्र प्रदेश की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, असम की बात हो रही है। जब भी आपको लगे ग्राउंड से ऊपर उठा करके आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही जिक्र है, और ये वाली विशेषता है भी सिर्फ असम की ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि मतलब इस तरह की चीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जवाब दीजिए पोल में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। अब देखो, बस यही डिफरेंस है ऑनलाइन एग्जाम में और ऑफलाइन में। अब पता कुछ नहीं है, आज भी ऑनलाइन एग्जाम या अभी ऑफलाइन होने जा रहा है दोबारा से। कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं, कुछ को बड़ा कर दिया जाता है, ऐसा लेंदी बना दिया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को पहले एक लाइन में पूछते थे, अब इन्होंने कहा मजा नहीं आ रहा, ऐसे पेट पे बाण मारने वाले सवाल बनाइए, थोड़ा लेंदी कर दीजिए, है ना। आई हैव कम फ्रॉम एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्कार्स। अब कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जो ऐसी जगह से आता है जहां रेनफॉल यानी बारिश, वर्षा जो है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सामान्य बात थी, रोज बारिश होती है वहां, या मतलब कभी भी हो जाती है। लेकिन अब ये ऐसी जगह की बात हो रही है, यही डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की। ऐसा ईवीएस के थ्रू आपको बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी है। यानी वर्षा जो है बहुत दुर्लभ है, स्कार्स है, बहुत रेयर होती है। इट इज वेरी हॉट टू, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। वर्षा कभी होती ही नहीं है तो गर्मी ऑफकोर्स ज्यादा होगी। आर हाउसेज आर मेड ऑफ मड, यानी जो मिट्टी के बने होते हैं घर। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, जो घर की दीवारें हैं वो मोटी हैं, ऑफकोर्स गर्मी है तो उससे बचने के लिए। एंड ऑल्सो प्लास्टर्ड विद मड, और किससे? मिट्टी से प्लास्टर्ड है, मिट्टी से पोत करके बनाई जाती हैं, ठीक। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, जो आपकी छतें हैं वो कंटीली झाड़ियों से बनाई जा रही हैं। अभी शुरुआत में जब प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे थे घर दिखा करके, याद आ रहा है कुछ? तो थॉर्नी बुशेस है ताकि गर्मी कम आए, झाड़ियां ऊपर लगाई हुई हैं। समझ जाओ कहां की बात हो रही है। बिल्कुल 94% लोग सही जवाब दे रहे हैं, राजस्थान की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो वर्षा नहीं है, गर्मी खूब पड़ती है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि मड से, अब ये मड जो है ना, ये मनाली में भी आ जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में भी आ जाएगा, ये लेह में भी आ जाएगा, तो ये राजस्थान में भी आएगा। तो मड से पोतना या प्लास्टर करना बहुत कॉमन बात है। बस मड के साथ छोटी छोटी चीजें ऐड होती जाएंगी, जो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको, कि ध्यान रखना है कि स्टेट बदल जाएगा जैसे मड का नेचर बदला प्लास्टर करने का। तो राजस्थान इज द राइट आंसर यहां पे, सिंपल बात। थॉर्नी बुशेस ध्यान रखिएगा, और ये मड से पेंट होता है, गर्मी बहुत है, बारिश नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4 स्टूडेंट्स। कक्षा 4 के बच्चों को हम शेल्टर पढ़ा रहे हैं और उनमें पूछताछ की जो ये प्रवृत्ति है, इंक्वायरी करें, क्वेश्चनिंग करें, ये कैसे डेवलप करेंगे बताइएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, ऑनलाइन में भी पूछा है, ऑफलाइन में भी पूछा है, ठीक। एक भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हल्के क्वेश्चन लग सकते हैं बट यही रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। देखिएगा, आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी इंक्वायरी डेवलप करनी है, क्वेश्चनिंग डेवलप करनी है, बच्चे में अन्वेषण विकसित करना है, पूछताछ की भावना आए उसमें। इसके लिए कौन सा तरीका सही है? पहला है, बच्चे को कहेंगे बेटा फोटोज कलेक्ट कर लो, चलो सही है। शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स
फिर शेयर कर दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, अलग अलग जगहों पे कैसे रहते हैं लोग, आश्रयों की पिक्चर शेयर कर दो। चलो ये भी बुरा नहीं है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सी ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट हाउस कंस्ट्रक्शन साइट्स, यानी विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए कहना। सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा कहां नजर आ रहा है? सिंपल एक फंडा है पूरी पेडागोजी सॉल्व करने का, है ना। और क्या है वो, बच्चों को एक्टिव रखना है, और सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है वो देख लेना है। ठीक, तो बात तो ये भी पॉजिटिव है। फिर भी डी ऑप्शन पढ़ेंगे। शोइंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी पीपीटी, जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक तरह की पीपीटी हो गई, मतलब पीपीटी ही है, पीडीएफ में कन्वर्टेड। तो डिफरेंट शेल्टर्स अक्रॉस द कंट्री, एक पीपीटी में दिखा दोगे जैसे फोटो के थ्रू बदल बदल के एक स्लाइड शो में, कि ऐसे ऐसे घर होते हैं अलग अलग जगह। सारे तरीके अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट क्या है जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो है सी ऑप्शन, कि बच्चे के खुद के अनुभव उसको दिलवाइए, और जो भी उसने खुद अनुभव किया है उसको सुनाने के लिए कहिए वो चीज। तो सबसे बेस्ट ये हो गया है यहाँ पे। इससे क्या होगा, वो किसी साइट पे गया है तो 4 क्वेश्चन पूछेगा, वहां जो लोग काम कर रहे होंगे, है ना, उनके बारे में जानेगा, कैसे बनता है घर, या उसका कोई घर बना होगा, उसकी फैमिली में उसने देखा होगा, उस पर चर्चा करेगा। तो जो उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो निकल करके आएगा। और लर्निंग मीनिंगफुल कब होती है? जब हम उसको रियल लाइफ से जोड़ देते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन जो है अलग अलग जगहों पे पूछा जा चुका है, तो भरोसा कुछ नहीं है कल को, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर है, ये राजस्थान रीट में भी पूछा जा चुका है, ये और भी जगह पे आया है क्वेश्चन, और कल को पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके यहाँ चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट की बात एनसीईआरटी में हुई है ईवीएस के। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कल को पूछ ले, पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इन इंडिया, भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र, लीगल एज, है ना, कि भाई इतनी मिनिमम है, उसके बाद मैक्सिमम तो आप 99 साल में करो, आपकी मर्जी, मजाक कर रही हो। तो मिनिमम लीगल एज क्या है ये पूछा है हमसे, बताइएगा फटाफट से। बी ऑप्शन 88% लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो क्वालिटी यार अब तो खराब नहीं होनी चाहिए, आज तो यहां से एकदम परफेक्ट हैं चीजें। अभी भी किसी को लग रहा हो तो एक बार अपनी सेटिंग्स में जाके चेंज कर लो। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, 18 साल एंड 21 साल। अब यहाँ पे बस एक चीज ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा है मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, यानी पहला जवाब गर्ल्स का ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो आंसर क्या हो गया, 18 साल मिनिमम है, और बॉयज 21 साल मिनिमम है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि यहां ऑप्शन नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी है, यही कहेंगे 21 साल और 18 साल लिखा होता सबसे पहला ही ऑप्शन, तो आप उसको टिक नहीं कर देते। जिस ऑर्डर में पूछा होता है, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिस ऑर्डर में एग्जामिनर ने पूछा है कि पहले कौन सी चीज पूछी है, उसी का जवाब पहले दिया जाता है। ठीक, बेसिक सी बात है, बट कई लोग इसमें भी गलतियां कर देते हैं। कई लोगों को लगे यार ये तो कॉमन सेंस है। तो भारत में लड़कियों और लड़कों, अगर लड़कों और लड़कियों लिखा होता तो उल्टा हो जाता, फिर 21 और 18 कह देते हैं हम, ठीक है ना। 1929 में ये एक्ट की बात शुरू हुई थी। उस समय पे जब ये बढ़ाई गई, तो इससे पहले लड़कियों की एज होती थी 15 साल और लड़कों की एज होती थी 18 साल। तो लड़कियों की एज बढ़ा करके 1976 के आसपास ये चीज आई थी, और 1978 से आई थिंक एनेक्ट हो गया था। तो अगर हम बात करें तो ये 15 से 18 लड़कियों की उम्र और 18 से 21 लड़कों की उम्र, और 2021 से बात भी चल रही है कि लड़कियों की उम्र भी 21 साल कर दें मैरिज के लिए, बराबर ही हो जाए दोनों की। तो लेट्स सी वो कब हो पाता है, बट अभी जो लीगल एज है वो है 18 साल फॉर लड़कियों और 21 साल फॉर लड़कों, ठीक है ना, फॉर बॉयज। ठीक, तो ये बेसिक सी बात है। दूसरा इसके साथ क्या याद रखना है, अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है कि चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट कर सके हम, है ना, कि समय से पहले शादी कर देना है, और गर्ल चाइल्ड के साथ ज्यादा हो रहा है। आज भी वो बालिका वधू याद आ रहा होगा आपको। तो ये सब चीजें बच सकें, राइट्स मिल सकें बच्चों को, ये सारे रीजंस हैं उसके। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहता है इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, भारत में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। अब वो क्या था, वो एज के बारे में था कि मिनिमम एज सेट कर दो भाई, इससे कम में अगर कहीं पे शादियां होती पाई जा रही हैं 18 और 21 से, अगर लड़की की उम्र 18 से कम है, तो आप देखते हैं कई बार इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाती होंगी, या आप वैसे भी देखते हैं वो बाल विवाह कौन सा था, वो बालिका वधू, उसमें भी आपने देखा होगा जी कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनको पता लगा यहाँ पे जो है एज, कम एज की बच्ची की शादी हो रही है, जो मिनिमम एज क्राइटेरिया मीट नहीं हो पा रहा, तो उस टाइम पे वो एक इलीगल एक्ट हो गया। तो वहां पे कानून सजा दे सकता है अगर पकड़ में आए तो। हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं देश भर में, बट ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, बेहतर होंगी चीजें। अब बफरिंग का नाम मत लो, गुस्सा आ जाएगा बहुत तेजी से, है ना। मुझे नहीं लगता बफरिंग हो रही होगी। अब मैं पोल देके पूछ लूंगी लास्ट में आपको कि आज बफरिंग का सामना आपको करना पड़ा या नहीं। आपके इंटरनेट में समस्या है तो भी हो सकती है बफरिंग। देखिएगा, डी ऑप्शन 39% लोग कह रहे हैं, जो कि गलत जवाब है।
40% लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया। देखिए पूछा क्या है ये देख लीजिए एक बार, इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, यानी भारत में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, रोकथाम अधिनियम, कि भाई बाल विवाह नहीं करेंगे। बाल विवाह का मतलब क्या है, अगर 18 साल से कम उम्र है लड़की की तो वो बाल विवाह हो गया, और 21 साल से कम उम्र है लड़के की तो वो बाल विवाह हो गया। ठीक, तो ये जो इसमें रिसेंटली अपडेशन है वो 2006 में हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैमिली। अब थोड़ा सा इसमें मैंने बताया था 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैमिली वाले भी डाले हैं, है ना। तो अगर हम बात करें विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषता क्या नहीं है। हालांकि हम ये थीम अलग से करेंगे, फैमिली अपने आप में एक थीम है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मैं कराऊंगी बाद में, बट ये कर लेते हैं इन बिटवीन। देखिए एटलीस्ट 2 डिफरेंट एडल्ट्स ऑफ डिफरेंट जेंडर लिविंग टुगेदर, यानी परिवार की विशेषता नहीं है, अलग अलग लिंग के कम से कम 2 लोग अलग वयस्क एक साथ रह रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब मदर फादर, फादर मदर। ठीक, द इनकम ऑफ ईच मेंबर डिपॉजिटेड सेपरेटली, प्रत्येक सदस्य की जो आय है वो अलग अलग जमा की जाती है। भाई जरूरी तो नहीं है, ऐसे भी मेंबर्स हो सकते हैं जो नॉन अर्निंग हो या अर्न ही ना कर रहे हो फैमिली में। ठीक, दे यूज सेम हाउस फूड एंड परफॉर्म कॉमन सोशल एक्टिविटीज, शादी में जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, वॉट। ठीक, 2 अडल्ट एटलीस्ट हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं वो एक डिफरेंट बात है। 2 से ज्यादा का मतलब ये नहीं है एक व्यक्ति की 2 शादियां यानी पत्नियां हैं और एक पत्नी के मतलब एक महिला के 2 पति हैं, वो उसकी बात नहीं हो रही है। वहां दादा दादी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उसका मतलब एटलीस्ट इसलिए लगाया गया है कि मिनिमम, अगर न्यूक्लियर फैमिली भी बनानी है तो मिनिमम 2 अडल्ट तो होंगे ही डिफरेंट जेंडर के। अभी जब LGBTQ की बहस चल रही थी तो इसी बात पे बात अटकी हुई थी कि जो है फिर फैमिली कैसे उसको दर्जा दिया जाए एंड ऑल। खैर वो एक डिफरेंट मामला है। आते हैं डी ऑप्शन, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी एंड चिल्ड्रन, यानी सुरक्षा और बच्चों के लिए सामान्य जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा थोड़ी है जब मम्मी कहती है तुमने बिगाड़ दिया, पापा कहेंगे तुम्हारा भी तो बच्चा है, तो क्या हुआ, कॉमन जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कहना गलत होगा कि द इनकम ऑफ ईच मेंबर डिपॉजिटेड सेपरेटली, प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग जमा की जाती है ना। अब कुछ लोग तो होंगे ऐसे भी जो कमाते ही ना होंगे घर में, ठीक है ना, क्लियर है बात, बहुत ही बढ़िया। चलो आते हैं आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हैबिटेट ऑफ डॉग फिश इज, डॉग फिश का निवास स्थान पूछा है। डॉग फिश क्या होती है, एक शार्क होती है बेसिकली। अब जवाब तो आपको देख के ही मिल गया होगा, है ना, एक तरह की शार्क है, डॉग शार्क भी बोल देते हैं इसको, और भी इसके कुछ नाम है ना, डॉग शार्क भी बोल देते हैं, ठीक है ना। डॉग फिश सुनने में आ रहा है, डॉग फिश, तो फिश कहाँ रहेगी, छत पे नहीं, लेक पॉन्ड, सी इज द राइट आंसर, सागर में, है ना, शार्क है। और इनको डॉग फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कुत्ते जो हैं झुंड में शिकार करने जाते हैं, ऐसे ही ये भी एक झुंड बना के ग्रुप में जाती हैं, बहुत सारी डॉग फिशेस एक साथ अपने प्रे को, अपने शिकार को क्या करने, पकड़ने के लिए, हंट करने के लिए। तो सी में ही हो सकता है ये, भाई नदी में, लेक में तो झुंड में जाना, वो भी शार्क का। कौन से तालाब में आपको शार्क मिली है आपके घर के आसपास, मतलब कहीं एक्सेप्शन हो गया हो तो पता नहीं, बट सी जो है इसका सही और कॉमन सेंस वाला आंसर है, अगर कोई कॉमन सेंस भी यूज करेगा तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है फैमिली के ऊपर। न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू, भाई जो न्यूक्लियर फैमिली है एकल परिवार, एक ज्वाइंट फैमिली है जहां दादा दादी चाचा चाची सब रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या है, भाई माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, हद से हद कभी ग्रैंड पेरेंट्स हुए तो हुए, नहीं तो वो भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली किसको कहेंगे, एनी फैमिली बॉर्न आफ्टर 1950, 1950 के बाद जो भी परिवार ने जन्म लिया है, नहीं। फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक बात है। एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स आगे तो फिर वो मामला कहीं और चला जाएगा, मतलब ज्वाइंट में चला जाएगा। ओनली हस्बैंड एंड वाइफ जरूरी नहीं है। जनरली जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है दैट इज के पेरेंट्स और चिल्ड्रन रह रहे हैं परिवार में, माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या है, जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो हम कह सकते हैं कि एक ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा बेटर हो जाएगा, जहां पे बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग हैं मतलब समाज का बड़ा रूप हो गया, और वहां बच्चे का सामाजिकरण, कलेश भी है और सामाजिकरण भी अच्छा है, और कई बार प्यार भी अच्छा है, अगर सब चीजें सेटल्ड हैं तो वो ज्वाइंट फैमिली में सोशलाइजेशन अगर देखा जाए तो बेटर हो पाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली की, तो उसके बेनिफिट्स अपने अलग हैं, ज्वाइंट के अलग हैं। इसके कॉन्स मतलब जो खराब चीजें हैं वो अलग होंगी, उसकी खराब चीजें अलग होंगी। कोई भी एक चीज फाइनल या सही या अच्छा और बुरा इसमें नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
ये कहा जा रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेज 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स विद स्लोपिंग रूफ्स। ये आई थिंक इन्होंने पूछा था ऑफलाइन पेपर में 2018 में, मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है इन्होंने अलग अलग तरीके से 50 बार पूछ लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकांश ग्रामीण अपने लकड़ी के घरों को जमीन से 3.5 मीटर 3 to 3.5 मीटर ऊपर ढलान वाली छतों के साथ बांस के खंभों पर बनाना पसंद करते हैं? आप आंख बंद करेंगे रात को तब भी जवाब दे देंगे कि असम की बात हो रही है। जैसे ही हाइट इन्होंने बता दी कि 3.5 मीटर की ऊंचाई या 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, या जो पूछे जा सकते हैं क्योंकि यही टॉपिक्स हैं, इनके बाहर और कहां से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, और वो 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो कभी आते भी हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज। देखिए, इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस। बात तो सही है, अभी हमने बात की थी। राजस्थान में ग्रामीण कंटीली झाड़ियों के छत वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। भाई बुशेस, थॉर्नी बुशेस वहां हैं जो झाड़ टाइप की जगहें हैं, ठीक है ना। और मड हाउसेज हैं, मिट्टी से उनको प्लास्टर किया जाता है। अभी शुरुआत में भी हम बात कर रहे थे। बात तो सही है, ट्रू है ये बात, है ना। एक एक करके हमें पढ़ते जाना है और वहीं उसको कंसिडर कर लेना है सही है कि गलत है। बी ऑप्शन है, इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। यानी मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश में ऑफ कोर्स बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। यानी बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। ये तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा, असम की बात हो रही है यहाँ तो, है ना। बैम्बू पिलर्स पे तो नहीं बनते। इन ले 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। यानी लेह लद्दाख की अगर बात करें तो 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने होते हैं भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए। एनसीईआरटी में क्लियरली बताया हुआ है। तो ए और सी हमें सही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन है। ए को लगा, ये ए मत लगा देना गलती से कि ए सही लगा और आपको लगा ए सही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ए मार्क नहीं कर देना है, OMR में गड़बड़ नहीं कर देनी है। ये तो यहाँ तुक्के की बात है कि ए सही था, अदरवाइज कॉम्बिनेशन बनाने में गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन अ हिली एरिया इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द पीपल हैव बिल्ट देयर हाउसेज यूजिंग स्टोन्स, मड, लाइम एंड वुड। अभी मैंने आपको हिंट दिया था शुरुआत में, स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थरों का, मड का यानी मिट्टी का, लाइम का और वुड का। These houses have 2 floors. On the ground floor, they provide space for animals to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. The roofs of the houses are flat and made of thick tree trunks. This hilly area is a part of. बताइएगा, जल्दी बताइए, जवाब दीजिए। जनता क्या चाहती है, जवाब देखिएगा। पहाड़ी इलाकों में यह देखा गया है कि लोगों ने अपने घरों पर पत्थर, मतलब घरों पर नहीं, घर पत्थर, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके बनाए हैं। ये घर 2 मंजिल हैं, भूतल पर जानवर रखते हैं और खुद रहते हैं सेकंड फ्लोर पे या पहली मंजिल पे। तो ये बात जो है आपको पता है, ये लद्दाख के भी कॉन्सेप्ट से पूरी तरह मैच कर रही है। बस उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है कि वो छत को इस्तेमाल करते हैं कुछ सुखाने के लिए। लद्दाख इन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये आंसर जो है इसका जम्मू एंड कश्मीर जाता है, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि हिमाचल प्रदेश इसलिए नहीं आएगा, मनाली से भी ये बहुत सारी चीजें रिजेंबल करती हैं कि मड एंड लाइम वहां भी यूज होता है, वुडन का इस्तेमाल वहां भी होता है, स्टोन्स का इस्तेमाल वहां भी होता है। बट वहां कभी भी 2 फ्लोर नहीं पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी में भी और वैसे भी, कि 2 फ्लोर के घर बनाए जाते हैं, जानवर रखने के लिए 1 फ्लोर। तो ये या तो लद्दाख होगा इसका जवाब या जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि लद्दाख ऑप्शन में है भी नहीं। अब ये मत कहते ना दोनों आ जाएं तो क्या होगा, दोनों आ जाएं तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है उनकी, दोनों नहीं देंगे, या तो दोनों का ऑप्शन देंगे चूज करने का साथ में, कि ए एंड बी बोथ टाइप का कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इतनी रात को भी आप लोग जुड़े हुए हैं, बढ़िया बात है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आपको मैच करना है, इससे बाहर वैसे हाउस के क्वेश्चंस जाते नहीं है। मैच ईच ऑफ द लोकेशंस विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन। एक तरफ लोकेशन यानी जगह का नाम और दूसरी तरफ वहां के घरों का नाम। अब आपको मैच करना है कौन सा सही से मैच्ड है या नहीं है। मनाली में घर कैसे होते हैं, एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, यानी बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर। तो ये तो आपको पता है, ये तो असम की कहानी है। तो असम ढूंढो पहले, तो पहला ही ऑप्शन असम से मैच कर दो, यानी सी का फर्स्ट हो गया। सी का फर्स्ट कहां है ऑप्शन में, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा भाई। सी का फर्स्ट खत्म हो गया क्या ऑप्शन से, सी का फर्स्ट, ओके ओके ओके, यहाँ है, मतलब इन दोनों ऑप्शंस में सी का फर्स्ट है। तो अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अब
आपको पता चल गया ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी का फर्स्ट सिर्फ बी और सी में ही दिया हुआ है, और आपको 100% ये पता है कि बांस के खंभों पे जो घर हैं ऊंचे बने हुए जमीन से थोड़े उठ करके, वो सिर्फ असम में बनते हैं। ठीक, तो आप दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। ठीक, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपको पता है स्लैंटिंग रूफ तो होंगी नहीं, कोई बारिश तो वहां होती नहीं है, बारिश होने जहां बारिश होंगी वहां तो ढलान वाली छतें बनाई जाएंगी। मड हाउस हैविंग रूफ्स मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, यस ये कैरेक्टरिस्टिक है राजस्थान का कि कंटीली झाड़ियों के साथ जो है छत बनाई जाती है। तो बी ऑप्शन का फोर्थ होना चाहिए सही। अब बी में फोर्थ देख लो कहां है, बी में फोर्थ है यहां, बी और सी में से चेक करना है, तो आपको बी ऑप्शन तो आप अपने आप हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वहां बी का फिफ्थ दिया हुआ है, बी का फिफ्थ सही नहीं हो सकता, क्योंकि बी का तो फोर्थ सही है। वुडन फ्लोर वुडन सीलिंग, कहां? राजस्थान में गर्मी से मर जाएंगे भाई लोग, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से वुडन सीलिंग और बनवा दो। ठीक, तो ये गड़बड़ हो गई, तो सी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। फिर भी अगर हम मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। असम हम कर चुके हैं, राजस्थान हमने कर लिया, मनाली हम देखेंगे अभी। लद्दाख की अगर हम बात कर रहे हैं, अब हमें पता है बैम्बू पिलर्स का हो गया, राजस्थान का हो गया। लद्दाख की अगर हम बात करें यहां, तो हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स विद वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। वुडन सीलिंग यहीं पे होती है बात, मनाली में तो नहीं होती है वाली बात। ठीक है ना, मनाली में क्या है, स्लैंटिंग रूफ्स होंगी, मड और स्टोन के जो है हाउसेज, स्टोन्स का यूज करके, मड का यूज करके स्लैंटिंग रूफ्स, ढलान वाली रूफ होती है क्योंकि बारिश होती है। ठीक, तो बन गई बात, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटेजी मांगते हैं इस तरह के क्वेश्चन, दिखने में बड़े लगते हैं बट सॉल्व हो जाते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्योंकि आपको दो ऑप्शन तो पहले हटा दिया आपने। ऐसा भी हो जाता है कई बार एक ऑप्शन सही पता हो आपको, अगर एक आप मैच कर पाए तो पूरा क्वेश्चन सही कर जाएंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, चलो ठीक है, कोई कह रहा है थोड़ा फास्ट करा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट, यानी कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कि कैक्टस प्लांट के बीच में जो है अपना घर बनाता है कैक्टस प्लांट। रॉबिन बर्ड क्यों लिख रहे हो? मुझे तो ऐसा याद आ रहा है एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो, वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है यार पूरी एनसीईआरटी की, उसको देख लो जाकर के। सनबर्ड, वीवर बर्ड, सारे नाम आपने ले दिए हैं। रॉबिन बर्ड तो मुझे ऐसा याद आ रहा है वो साइड में जो रोड के जो स्टोन्स होते हैं ऑल, उनके बीच में, ऐसा पढ़ा है हमने एनसीईआरटी में, और आप रॉबिन बर्ड के पीछे पड़े हुए हो, है ना। इन माई ओपिनियन द आंसर शुड बी डव, और ऑफिशियल आंसर भी यही है ना। ये कबूतर एग्जैक्टली ये गलत ट्रांसलेशन है, आप समझ गए मैं क्यों आप लोग गलती कर रहे हो। ये ट्रांसलेशन में हमारे टाइपिस्ट जी की गड़बड़ हुई है, डव पक्षी है ये, है ना। वो डव वो आता है ना सोप साबुन, उस पर भी बना हुआ आता है, देखा होगा कभी आपने एड वेड में। ठीक, तो ये डव पक्षी है, हिंदी में ठीक कर लीजिएगा, हिंदी की साइड ये गड़बड़ थी। तो डव इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ये क्या पूछा है भाई, फटाफट से देखो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह का क्वेश्चन इसमें फंसाता है कई बार। द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इन रूरल एरियाज इज लिंक्ड टू द क्लाइमेटिक कंडीशन इन विच दे आर बिल्ट। ठीक है, हमें पता चल गया कि जलवायु परिस्थिति के अनुसार घर बनाए जाते हैं किसी भी एरिया में, जैसी वहां की जलवायु होती है, जैसा मौसम होता है, उस हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से चीजें होती हैं। भाई गर्मी में ऐसे घर नहीं बनाएंगे जो और गर्म करें, अंदर से गर्मी और ट्रैप कर ले, ठीक है ना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, यानी कि घर मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, कहां की बात हो रही है समझ गए ना। इनसाइड ऑफ द हाउस इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड, घर के अंदर भी क्या है, वुड से बनाया जा रहा है, यानी लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, रूफ्स आर मेड विद अ स्लोप, स्लोप तो समझ जाओ बारिश होती ही होगी जहां भी स्लोप के साथ या स्लैंटिंग रूफ है तो, ठीक है ना, ढलान वाली छतें। अब आपको समझ आ गया ये असम के बारे में बात हो रही है, इतनी देर से हम यही चर्चा किए जा रहे हैं। तो कौन से, और हैवीली रेन भी होती है, इट रेन्स हैवीली इन दिस विलेज, कुड बी अ पार्ट ऑफ असम। कहां का पार्ट हो सकता है भाई, असम का। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आपको पता है ऐसे घर आपने देखे जहां इस तरह से बना दिए जाए 3.5 मीटर की ऊंचाई पे, है ना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, तो इसी क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है अब आप देख ही पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जितना मैं याद कर पा रही हूँ 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ना। 2018 में, उसके बाद भी आया है, उससे पहले भी एक बार आया है, मेरे ख्याल में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस ऑप्शन हल्के से चेंज कर देता है। और ये यही नहीं, ये आई थिंक यूपी टेट में भी कभी ना कभी पूछा गया होगा, सी टेट में तो पूछा ही गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह एक कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, यानी झुंड में नहीं रहता, अगर मैं कहूं तो, है ना, झुंड में नहीं रहता, ग्रुप में नहीं रहता अगर मैं कहूं तो। पहला ऑप्शन है स्पाइडर,
जो कि जवाब आप लोग 66% लोग दे रहे हैं, जो कि सही भी है आंसर। क्या है? सही उत्तर है। बात ठीक है। फिर वास्प की अगर हम बात करें, ततैया, भिरड़, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके अलग अलग स्टेट में। तो ये वास्प जो है आपको पता है इनका एक प्रॉपर वो होता है नेस्ट टाइप का, उसमें आपने टच किया तो पूरा मतलब बैंड बजता है। ये पूरा ग्रुप में रहते हैं, एकदम से उड़ना शुरू करेंगे। मधुमक्खी की भी हालत यही होती है ना, पूरे ग्रुप में रहती है वो। अगर हम बात करें एंट की, तो चींटियां भी एक के पीछे एक, आपने देखा ही होगा, कभी भी अकेली चींटी नहीं होती, उसके दोस्त यार भी आसपास ही होते हैं। वो आपको पता ही है कि वो एक दूसरे के पीछे चलते हैं स्मेल करते हुए। कुछ तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, याद होगा आपको। D+B का बैच जल्दी आएगा, डोंट वरी। एक बार अनाउंसमेंट होने तो नहीं, D+ कुछ दिन रुक जाओ, बहुत ही स्पेशल कुछ आ रहा है, वेट करो। टर्माइट की अगर हम बात करें, दीमक आपको पता ही है, पूरे वो भी झुंड में रहती है। लेकिन जो स्पाइडर है, स्पाइडर अपने जाल में तो रहता है, लेकिन स्पाइडर आपने देखा होगा पूरा जो उसका जाल है उसमें अकेला होता है बीच में सेंटर में। तो मकड़ी जो है वो झुंड में यहां नहीं रहती, इसीलिए सही है। अगर हम देखें तो इस तरह से आप पिक्चर में भी देख पा रहे होगे स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमेन जो आप कहना चाहें। अब ये आप देख रहे हैं, ये मकड़ी का जाला है और इसमें बीच में स्पाइडर है आपका, है ना। तो ये ग्रुप में नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 जवाब दीजिए फटाफट से। आपका फेवरेट सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाउसेज, पहचानिए। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की नहीं होती। दूसरा है स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, यानी पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें। समझ गए ना, ट्री ट्रंक से स्लोपिंग स्लैंटिंग वुडन, मतलब बारिश तो होती होगी, कहीं तो ऐसी जगह है जहां बारिश हो रही है। हाउस मेड ऑलमोस्ट 10-12 फीट अबव द ग्राउंड ऑन स्टोन पिलर्स, बात सही है। ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं है। थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन मड एंड लाइम, चलिए ठीक है। वुडन फ्लोर्स भी हैं। अब पूछा क्या है ये तो देख लें। विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी फाउंड इन द हाउसेज ऑफ लेह एंड लद्दाख। अब हमसे पूछा लेह लद्दाख के घरों की विशेषता ढूंढो, इनमें से 5 चीजें दे दी, जिसमें से 3 ही सही होने वाली हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो 3 ही दिया हुआ है। तो किन्हीं 2 को हमें हटाना पड़ेगा लेह लद्दाख के घर की जब हम बात कर रहे हैं। तो बात सही है या नहीं है, बताओ फटाफट से। हाँ कर सकते हो यश। देखिएगा, तो अगर मैं बात करूं, आप लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, कितने परसेंट लोग? 43% लोग। सी में क्या है? ADE, चलो चेक करते हैं। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, हाँ लद्दाख में ही पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा है, विंड बहुत ज्यादा है, ठंड ज्यादा है। उसको हम क्या कह रहे हैं? व्हाइट डेजर्ट कह रहे हैं। व्हाइट डेजर्ट नहीं, कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं, सॉरी। तो अगर हम बात करें स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, ये मुझे नहीं लगता कि वहां इशू होना चाहिए कि स्लैंटिंग वुडन रूफ मेड विद ट्री ट्रंक्स, ये वहां मुद्दा नहीं है, क्योंकि बारिश का उतना प्रकोप नहीं हम देखने को मिल रहा। हाउस मेड ऑलमोस्ट 10-12 फीट अबव द ग्राउंड ऑन स्टोन पिलर्स, यानी ग्राउंड से 10-12 फीट, इसकी भी जरूरत नहीं है। वहां 10-12 फीट पे असम की बात थोड़ी हो रही है, जहां बारिश होगी वहां तो जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन मड एंड लाइम, ये मड एंड लाइम जो है आपका मनाली में भी यूज हो रहा है, ये स्टोन्स मनाली में भी यूज हो रहे हैं, लद्दाख में भी हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं, और वुडन फ्लोर्स तो ऑफकोर्स होंगे जहां पे भी ठंड पड़ेगी। ठीक, तो ADE इज द राइट आंसर, ये बात हम मान सकते हैं। जो आपका B और C है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात असम की हो रही है यहां पे। ठीक है ना, तो ये सिंपल बात हो गई। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को एक टॉपिक से 50 तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चंस बनाने के तरीके खत्म हो जाएं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। स्टडी द फॉलोइंग, क्या पढ़ना है? Crow makes their nest high up on a tree using all kinds of things, even pieces of wood and wires. A clever bird who does not make its own nest lays eggs in crow's nest. The poor crow hatches them along with its own eggs. Which bird is this? बचपन से कहानियां सुनी है हमने। किसकी बात हो रही है? कोयल की बात हो रही है ना, कि बेचारा जो कौआ है वो बहुत मेहनत करके ऊंचाई पे जाके एक ट्री की डाल पे अपना क्या बनाएगा? घोंसला बनाएगा। और एक चालाक सी बर्ड है जो जाकर के अपने अंडे वहां रख देती है, और ये अपने अंडे समझ करके कौआ जो है, क्योंकि सिमिलैरिटी होती है दोनों के अंडों में, तो उसको पालता रहता है। हाँ नहीं, पोल वाली दीदी का आज कोई बर्थडे नहीं, इवन पोल वाली दीदी ही नदारद हैं, अभी है नहीं यहाँ पे। ठीक, तो कौवे आएंगी जल्दी। कौवे हर तरह की चीजों को, यहाँ तक कि लकड़ी के टुकड़े, तारों का उपयोग करके पेड़ पर ऊंचे घोंसले बनाते हैं। एक चतुर पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, और वह कौवे के घोंसले में अंडे देता है। पता है कौन है ये? कोयल। कौन है? कोयल, क्योंकि अंडे जो है वो बहुत सिमिलर दिखते हैं। तो अब ये जिसने प्रैक्टिस कम की है, जिसने एनसीईआरटी बस एक बार पढ़ के छोड़ दी, रिवीजन नहीं किया, या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इनफ नहीं की, उसको इसमें इतना टाइम लग जाएगा पढ़ने में। और जिसको पढ़ने की आदत हो गई, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं लेट्स लर्न पे आके और खुद से भी, तो क्या होगा? आप फटाफट से पढ़ के, समय वेस्ट नहीं होगा आपका वहां पे पेपर में।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, प्यारा सा सवाल। द एस्किमो मेक्स हिज हाउस दैट इज इग्लू फ्रॉम आइस, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। एस्किमो अपना घर यानी इग्लू, एस्किमो के घर का नाम क्या है, इग्लू, बर्फ में बनाते हैं, इसका कारण क्या है, रीजन बताइए। पहला ऑप्शन है आइस डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर एंड वाटर टू कम इनसाइड। जो आइस है, जो ठंड है, वो हवा को अंदर नहीं आने देती, ऐसा थोड़ी है, सॉरी इट, हाँ आइस डज नॉट ही लिखा है इन्होंने, यानी बर्फ नहीं अलाउ करती हवा को अंदर आने के लिए, चलो ठीक है। द एयर बिटवीन द आइस वॉल्स प्रिवेंट्स द इनसाइड हीट फ्रॉम एस्केपिंग, बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है, ट्रैप करती है। बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, देखिए तालिब कितने दुखी हैं, लाइक शेयर करना भूल जाते हैं आप लोग। आइस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, अदर मटेरियल विल कॉस्ट अ लॉट। आइस निःशुल्क मिल जाती है, बाकी मटेरियल जो है वो ज्यादा कॉस्ट लगेगी उसमें। ओनली आइस इज अवेलेबल इन पोलर रीजन्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो बिल्कुल बी ऑप्शन आप लोग दे पा रहे हैं कि भाई जो इग्लू जो कि आइस से बनता है, उसका रीजन ये नहीं कि आइस जो है अलाउ नहीं करती, कोल्ड एयर आ नहीं पाती एंड ऑल, उससे बेटर ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। द एयर बिटवीन द आइस वॉल्स प्रिवेंट्स द इनसाइड हीट फ्रॉम एस्केपिंग। जो एयर है आइस वॉल्स के बीच में, वहां ट्रैप हो जा रही है हीट, तो वहां गर्माहट बनी रहेगी, क्योंकि ये ठंड में या बर्फ में ही बनाए जा रहे हैं, तो बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है, इसलिए इग्लू को बनाया जाएगा बर्फ से। और इग्लू आप देख पा रहे हैं, ये देख के मेरा एकदम मन हो गया कि कहीं तो जाया जाए, है ना। तो ये इग्लू है और बर्फ में घर बनाए जा रहे हैं एस्किमो के द्वारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछा है। ये अगेन ये क्वेश्चन इतनी बार इतने तरीके से आया है कि कितना भी इग्नोर करो ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। क्या रीड करना है, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसने एक विलेज में घर देखा है। क्या है, आई हैव कम फ्रॉम अ विलेज, इट रेन्स हैवीली एट आवर प्लेस, बहुत बारिश होती है। हेंस आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, बैम्बू पिलर्स पे बने होते हैं। कौन सा विलेज होगा, कहाँ होगा, असम में होगा। सिंपल सरल सुंदर सस्ता टिकाऊ जवाब आंख बंद करके दे पाएंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आंसर कीजिएगा। अ बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट हाई अपॉन अ ट्री, दिस बर्ड कुड बी। एक पक्षी अपना घोंसला एक पेड़ पर ऊपर बनाता है, यही पक्षी हो सकता है, यानी हाई अपॉन अ ट्री यानी ऊंचाई पे जाके, पेड़ की ऊंचाई पे बनाता है। सनबर्ड है, इंडियन रॉबिन है, क्रो है या डव है। डव का तो अभी हमने पढ़ाई था कि वो कहाँ बनाता है ना, तो इसमें ये तो बनेगा नहीं। फटाफट से बताओ, ये अभी आया था, कौन है ये इंडियन रॉबिन। आपको पता है, साइड में, रोड के साइड में जो पत्थरों के बीच में बनाएगा। क्रो इज द राइट आंसर। क्या है, क्रो है जिसमें कोयल जो है अपने एग्स को रख देगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाउसेज ऑफ लेह एंड लद्दाख के घर आपको पहचानने हैं। स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, यानी पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें। ग्राउंड फ्लोर्स विदाउट विंडो, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक होता है लद्दाख के घरों का, या जहां पे भी ठंड पड़ रही है तो वहां अवॉइड किया जाएगा कि बहुत ज्यादा विंडोज का इस्तेमाल किया जाए। ठीक, तो ठीक है, ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो। थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम, चलो ये भी समझ में आ रहा है। वुडन फ्लोर्स, हाँ ये भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में, बताओ कुछ आ भी रहा है समझ में या नहीं। लेह एंड लद्दाख की बात हो रही है। दो जवाब, बी ऑप्शन 74% लोग कह रहे हैं, यानी बी, सी और डी सही है, जो कि हमें समझ में भी आ ही रहे थे। बस एक गड़बड़ है कि स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, यानी ट्री ट्रंक्स के नहीं होते, यहाँ पे स्टोन और वो सब की बात चल रही है, जो छतें होती हैं, और वो स्लैंटिंग तो होंगी बट ट्री ट्रंक नहीं होगा, प्रॉपर स्टोन मड लाइम इन सब से बनी होंगी। तो बी, सी, डी सही है कि ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं होगी, थिक वॉल्स होंगी स्टोन मड एंड लाइम से बनी हुई, वुडन फ्लोर्स होंगे ठंड होती है इसलिए, तो वो गर्मी ट्रैप कर लेंगे। बी, सी, डी इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए जो है वो लद्दाख के बारे में सही नहीं है, क्योंकि ट्री ट्रंक की बात कर दी इन्होंने, और ये यहाँ पे दो अलग अलग जगहों को जोड़ दिया, असम और राजस्थान को, तो वो किसी के बारे में भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इन रूरल एरियाज काउ डंग इज यूज्ड टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ हट्स टू, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का उपयोग झाड़ियों के या झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को लीपने के लिए किया जाता है। यानी इन रूरल एरियाज जो जिसमें भी वो पूरा ईंधन रखा जा रहा है, वो सब भी क्या है इसी तरह से बनते हैं। तो काउ डंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कोट करने के लिए फ्लोर को, यानी जो फर्श है उसको भी, और वॉल्स को भी, जो हट्स हैं झोपड़ी बनाई हुई है उनकी जो कवर किया हुआ है उनको किससे, काउ डंग से। ठीक, रीजन क्या है, रीजन है कीप द इंसेक्ट्स अवे, इससे कीड़ों को दूर रखने में मदद मिलती है।
है ना। ऐसा नहीं है रफ हो जाते हैं तो इंसेक्ट्स नहीं चल पाते और वो सारे रीजन यहाँ काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार। और हालांकि ये टॉपिक से हटके है बट ठीक है आप जवाब दे दो, मैंने कहा ही था 2-4-6 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। देखिएगा, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ओ मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए। मैन का ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ओ, है ना, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ना आई थिंक इसको। अगर हम बात करें मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए, एक महिला हैं जो कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है, शादी कर लेते हैं उनसे। द चांस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो ब्लड ग्रुप ओ होगा उस बच्चे का या बच्ची का व्हाटएवर, उसके चांसेस कितने हैं? क्योंकि मेल का यानी मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो इसलिए चांसेस जो है यहाँ पे 50% बन जाते हैं। अगर यही बात उल्टी होती कि एक विमेन है जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है और वो शादी करती हैं एक मैन से जिनका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ए है, ठीक, तो यहाँ पे चांसेस जो है ज्यादा हो जाते, इस बात के 100% चांस हो जाते कि बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो यहाँ पे आंसर ए है। चलिए इसमें चर्चा और करेंगे अलग अलग ब्लड ग्रुप पे, क्योंकि 1-8% चांस में पूछा जा सकता है, जनरली तो अवॉइड ही करता है। जब आपसे बेढंगे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो पूछ सकता है, नहीं तो सीटेट में नहीं आता ये बहुत ज्यादा। विच चार्ट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ अ फैमिली राइट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, यानी किसी परिवार के पूर्वजों से लेकर उनके विकास को दर्शाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? फ्लो चार्ट बनाएंगे, मतलब पूरा फैमिली, अब मैं बोलूंगी तो आपको शब्द समझ आ जाएगा, एग्जैक्टली फैमिली ट्री बोलते हैं हम, है ना। आपने सुना होगा मूवीज में भी इधर उधर फैमिली ट्री मतलब ट्री चार्ट कहते हैं उसको हम। अच्छा ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, ये वाले मदर साइड मतलब मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर इनके बच्चे हैं 3, हमारे पिताजी इन्हीं के हैं, है ना, माता जी बहनें हैं, ये है पूरा, ये क्या बनेगा? एक फैमिली चार्ट बनता है या फैमिली ट्री बनता है। तो ये फैमिली को दर्शाने के लिए, जो पूरे एंसेस्टर्स के साथ पूरी पीढ़ियों को दर्शाने के लिए फैमिली ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आप में से भी कुछ लोग जो पढ़ाते होंगे उनको ये बात पता होगी। ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ग्रैनी हो गई, उधर ग्रैंड पेरेंट्स हो गए मैटरनल और पैटर्नल, फिर उसके बाद डैड आ गए, मदर आ गए, फिर भाई बहन ये वो। तो ये सब आपका किसके थ्रू? फैमिली ट्री के थ्रू समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। अब ये शेल्टर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि कौन सा उभयचर है। एम्फीबियन कौन होते हैं? जो पानी में भी रह सके, जिनका शेल्टर पानी भी हो सकता है और जिनका शेल्टर आपका जो नॉर्मल प्लेन है वो भी हो सकता है। तो भाई फिश है तो कैसे हो पाएगा? इलेक्ट्रिक रे ही ज्यादा हो गया। ऑक्टोपस नहीं, पानी में रहेगा। फ्रॉग, तो हमें पता है फ्रॉग क्या है, वो जमीन पे भी रह लेता है और वो पानी में भी रह लेता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा इसी बात पे। ये आपके हाउसेस का एक क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एग्जामिन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मिसमैच। कौन सा एक गलत तरीके से मैच्ड है ये समझना है। पहला है मड हाउस, राजस्थान में होते हैं मिट्टी का घर। हाँ हमने पढ़ा तो था, मड हाउस होता है, थॉर्नी बुशेस की छत होती है ना, बात तो सही है, ये तो सही से मैच है, करेक्टली मैच्ड है। इग्लू झील में बनाए जाते हैं, याद करो अभी वो भी दिखाया था आपको, पिक्चर भी दिखाई थी, है ना। इग्लू झील में बनते हैं, लेक में। स्काई स्क्रैपर बिग सिटीज में, स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं? बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग भाई साहब, 25 माले की बिल्डिंग है, 30 माले की बिल्डिंग है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब फ्लोर्स की अगर हम बात करें तो जो बिल्कुल आसमान गगनचुंबी इमारत जिसको हम कह देते हैं, ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल बिग सिटीज में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये बात भी सही हो गई, राजस्थान में मड हाउस बनता है, लेकिन इग्लू जो है वो लेक में बनता है, ऐसा नहीं है, वो आइस में बनेगा। क्या बनेगा? आइस। तो बी ही गलत है, मिसमैच जो है वो बी ऑप्शन ओनली। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। इग्लू किसका उदाहरण है ये पूछा है। इग्लूज आर द एग्जाम्पल ऑफ, इग्लू आपको पता है एस्किमो का घर हो गए, और अभी हमने बात की थी कि क्यों उसमें से ट्रैप नहीं होती हीट, वो सीटेट में पूछा हुआ था, उसी के अराउंड मैंने 2 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा करा दिए हैं ताकि कल को पूछा जाए उसके आसपास तो आप समझ पाए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पर, मैम इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? अमन नाम है आपका, अनम नाम है, जो भी है, मैंने बताया अभी शुरुआत में। यार फ्राइडे को पता नहीं क्या हुआ, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, मैं ऑफिस भी गई हुई थी बट वहां से भी मैं टाइम से आ रही थी, बट इंटरनेट फ्राइडे और सैटरडे बिल्कुल केबल्स कट थे और कुछ तो रिपेयरिंग का काम चल रहा था, पता नहीं क्या था, वो स्पेसिफिक एरिया का ही इनका कुछ रहा होगा। तो फ्राइडे और सैटरडे इंटरनेट ही नहीं था, संडे को फिर मैंने ऑफ ले लिया था, है ना। तो इसलिए आपकी क्लास नहीं हुई 3 दिनों से, अब डेली होगी 9 बजे। इग्लू इसका उदाहरण है किसका? स्काई स्क्रेपर है, गगनचुंबी इमारत है, नहीं। बोट हाउस है, बोट हाउस का तो उदाहरण, बोट हाउस याद करो क्या कहते हैं उसको, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी बोट हाउस की। और डोंगा,
है ना, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टेंट्स की, तो ये भी आपके कहाँ, लद्दाख वगैरह में यूज हो जाएंगे। लेकिन हाउसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका उदाहरण है क्या, आपके इग्लू। टेंट का उदाहरण नहीं है, टेंट थोड़ी होता है इग्लू कि वो एक शीट ली और उससे बना दिया। ये क्या, बर्फ का घर है, आइस से बनाया जाएगा, तो हाउस का उदाहरण है क्या, इग्लू। क्वेश्चन नंबर 28, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। देखिए एक बार, जवाब दीजिए फटाफट से, और लास्ट में आपको जवाब भी देके जाना है। तो ये कह रहा है, और आगमन कश्मीर दिल पे लगे हैं, ब्लैक शर्ट क्लासिक लगती हो। अच्छा धन्यवाद जी, ब्लैक मुझे भी पसंद है। आज मैं ये सेशन शुरू होने से पहले कह रही थी कि दुनिया में एक ही रंग होना चाहिए। आई मीन शर्ट सिर्फ एक ही कलर की होनी चाहिए, मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, और मेरे पास है भी कई सारी ब्लैक। देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स विद पी। ये ऐसे आपके जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए, ये आपकी एनसीईआरटी में है, ऐसा नहीं है मैं रेलेवेंट क्वेश्चन ही कराती हूँ, मैं रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं कराती अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। तो बस उसी के अराउंड ये एक क्वेश्चन है आपका, प्लांट्स के टॉपिक में आएगा हालांकि, बट इसी में मैंने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा में, मैंने ठीक है लास्ट में इसको रखते हैं। बहुत बढ़िया निदा, बहुत ही बढ़िया। ए ऑप्शन 79% लोग, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट्स एंड फाउंड दैट पी प्लांट हैज सम ट्रेट्स which come in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green। यानी निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और पाया कि मटर के पौधों में कुछ लक्षण होते हैं जैसे जोड़े में आते हैं, जो कि यानी पेयर में होते हैं ये लक्षण, जैसे खुरदरा या फिर चिकना, लंबा या फिर छोटा, पीला या फिर हरा। याद आ रहे हैं कोई व्यक्ति मॉनेस्ट्री में रहते थे, है ना, वहां जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एग्जाम एंजाइटी थी उनको, एनसीईआरटी की कहानी याद आ रही है, जॉन ग्रेगर मेंडल। इनको फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है हालांकि, अगर सीडीपी से जोड़ के पढ़ना हो तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनकी एक हेरिडिटरी जीनियस नाम की आई थिंक इन्हीं की पुस्तक थी, और इनको फादर ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने वो लॉज भी दिए हैं हेरिडिटी के कि कैसे ऑपोजिट होते हैं या तो जो गुण हैं, और कई सारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का इनका गुण है, ठीक है ना, मतलब हेरिडिटी के लॉज दिए हैं, चार्ल्स डार्विन नहीं होंगे। चलिए खैर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आउट ऑफ 28 कितने आप ठीक कर पाए, पीडीएफ कुछ दिनों में मिलेंगे, इतने आप जाकर के टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड ऑफिशियल चैनल है, और दूसरा 8.5 लाख लोग आई थिंक जुड़े हुए हैं, और मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए, नहीं तो लेट्स लर्न के नाम से बहुत सारे चैनल्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। और आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर लो अगर नहीं किए हैं अभी तक, तो उनका ले लो प्रिंट और आराम से तसल्ली से बैठ के करो पढ़ाई। इसके अलावा बीपीएससी और सीटेट के बैच में अभी भी आप एनरोल कर सकते हो। इनकेस आपको लग रहा है कि आप निपटा लोगे, कुछ टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, तो बैच से निकाल के वो टॉपिक्स देख लोगे इतने, है ना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो आउट ऑफ 28 कितने ठीक हुए हैं वो आप बताएंगे। बाकी बी और उन कांस्टेंट अपने साथ बने रहें, है ना, अच्छा बुरा जैसा भी समय हो। क्वेश्चन नंबर 20 मतलब आउट ऑफ 28 कितने आपने ठीक किए वो आप कॉमेंट्स में बता देंगे। और ये एक सेशन था, इससे जो भी हाउसेस के क्वेश्चन होंगे आपके कवर हो जाएंगे मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना। आज लेट ज्वाइन किया, हाँ आज सेशन लेट शुरू हुआ था मुस्कान, कल से हम 9 बजे मिल रहे हैं। 26 आउट ऑफ 28, थैंक यू मैम। चलिए मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलें आज के लिए इतना ही रखें आज। अच्छा एक क्वेश्चन देना यार एक बार, तो एक क्वेश्चन क्योंकि हमने काम किया है उस पर, पोल में, सॉरी पोल नहीं, ये जो सेशन में बफरिंग हो रही थी ना, तो आज बफरिंग का सामना आपको करना पड़ा या नहीं ये बता दो। आज बफरिंग हुई, ठीक है ना, ये आप एक बार बता देंगे। मैं एक पोल दे रही हूँ आपको और उसमें आप जवाब देंगे यस और नो में, बस दैट्स इट, है ना। अगर आपके इंटरनेट में दिक्कत है तो यस मत लिख देना, क्योंकि वो आपकी वजह से हुई है। आपका इंटरनेट ठीक है उसके बाद भी बफरिंग का सामना करना पड़ा है, तो एक बार बताओ। ये यस मत लिखा करो, हर बात पे यस नहीं कहना होता जिंदगी में, नो कहना चाहिए। 68% लोग कह रहे हैं नहीं, चलो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ पे भी दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो पता लग रहा था, वो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, और इंटरनेट का भी इन लोगों ने कर दिया है सही, नहीं तो पंगा चल रहा था, पूरा मूड खराब हो गया था इतने दिनों से। बफरिंग बफरिंग बफरिंग, हिंदी इंग्लिश कॉन्सेप्ट भी करा दो, अरे टेंशन क्यों लेते हो यार, और एक बार प्रीवियस सेशंस भी देख लो, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें, थैंक यू सो मच। 68% लोग कह रहे हैं नहीं हुई, चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं 9 बजे, टेक केयर।